विराट कोहली से ही शुरू कर लेते हैं भाई। सबसे हॉट टॉपिक तो विराट कोहली ही बने हुए हैं लगातार। तो विराट कोहली हाँ, शुरू कर, चलिए। क्या क्या अपडेट्स आ रही है उनकी रिटायरमेंट पे? अब अपडेट ये है कि उनको मना लिया गया है। मतलब ऐसा मैंने सुना कि उनको मना लिया गया है। अब विराट जो है इंग्लैंड जाने वाली फ्लाइट में सवार होंगे और उसके बाद शायद ओवल में लास्ट टेस्ट होना है, जो सीरीज है उसका आखिरी टेस्ट ओवल में होगा। उसके बाद वो अनाउंस करेंगे कि जी मेरा हो गया, राम राम। तो अब नया क्या होगा उस अनाउंसमेंट में? सबको बट पता है आपका राम राम हो गया है। लेकिन लेकिन ये बात तो इस टेस्ट से पहले भी चल रही थी ना। मेरा सवाल ये है कि मतलब ये जो क्लेम्स किए जा रहे हैं कि इस परफॉर्मेंस के बेसिस पे, क्योंकि उस सीरीज में रोहित ने भी परफॉर्म नहीं किया और विराट ने भी परफॉर्म नहीं किया, तो विराट के ऊपर प्रेशर था कि जी अब रोहित ने ऐलान कर दिया है, अब आपको भी जगह बनानी पड़ेगी। तो ये जो साइड बाय साइड जो सारे मतलब साइड डिशेस है ना, ये इस थ्योरी में फिट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये बात बहुत पहले से चल रही थी कि इंग्लैंड सीरीज विराट कोहली की आखिरी सीरीज होगी। तो मैं मतलब इसके अराउंड अपना हेड रैप नहीं कर पा रही हूँ। आप ऐसे समझ लीजिए कि जब ये पहले से ही तय था विराट के दिमाग में, तो क्या मतलब ऐसा क्या हुआ कि फिर लोगों ने बोला बीसीसीआई बात कर रही है, बीसीसीआई के दो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जो विराट कोहली को मनाने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। अगर बीसीसीआई सीनियर प्लेयर्स को साइडलाइन ही करना चाहती है, मतलब अब चाहती है कि नए प्लेयर्स आए, तो फिर विराट को इतना फोर्स क्यों करना कि नहीं जी जाओ जी जाओ। उस एक बंदे के दम पे, मतलब जैसे विराट की हालिया फॉर्म रही है, आप बहुत कुछ तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे ना कि वो जाएंगे और शतकों की लाइन लगा देंगे और भाई इंडिया जीत जाएगी इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज इतने सालों के बाद, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मतलब फिर आप क्यों इतना वो कर रहे हैं कि नहीं जी आपको बैठना ही पड़ेगा, अगर आप उस फ्लाइट में सवार नहीं हुए तो फ्लाइट उड़ान ही नहीं भरेगी। सामान कौन उतारेगा सबका? बार बार अगर इसी पे जोर दिया जा रहा है कि हाँ फ्लाइट में बैठना है, फ्लाइट में बैठ के क्या करना है? क्या अपना हॉटस्पॉट दे के सबका मोबाइल तो चलवाना है? उस फ्लाइट में बैठ के तो वो, क्योंकि लंदन शिफ्ट हो रही है ये सबको पता है इस टाइम, तो वो वहां से अपने घर निकल जाएंगे। भाई ठीक है, दो लोगों की सीट बुक कर दो। खैर विराट कोहली पे यही सब चल रहा है ना कि वापस आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। क्या मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, ये क्या प्रपंच चल रहा है, ये समझ से बाहर है। एक बार आप जब डिसाइड कर लेते हो ना कि दैट्स इट, तो दैट शुड बी इट। मेरा ये मानना है कि या तो आप ये कहो मत कि मेरा हो गया। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि रोज ऑफिस टाइम से जाएंगे और मेमे लगाएंगे कि आई हेट दिस प्लेस, ये भाई मत करो ना। नो बडी इज फोर्सिंग यू, लीव दैट प्लेस। यू डू नॉट लाइक इट, यू लीव इट। आप कहोगे आप छोड़ दो, आपको आपका नहीं क्रिकेट खेलने का मन है विराट भैया, आप छोड़ दो, आप जाओ और तुरंत पासपोर्ट लो इंग्लैंड का। इंग्लैंड की फुटबॉल टीम में हैरी केन के साथ स्ट्राइक पार्टनरशिप बनाओ। आप एचके वीके की दोस्ती भी है, दोनों लोग एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हो। हैरी केन ने अपनी पहली सीनियर ट्रॉफी भी जीत ली है। तो ब्रदर आप जाओ फुटबॉल खेल लो, क्योंकि गोल्फ तो आपको कभी खेलते देखा नहीं। तो फुटबॉल खेलो, आप इंग्लैंड शिफ्ट हो, जो मना करो। लेकिन अगर एक बार मन बन गया है कि आपको नहीं खेलना, तो अब जबरदस्ती नहीं आनी चाहिए। क्योंकि जब आप मन से खेल रहे थे तब भी आप 7वें 8वें स्टंप पे आउट हो रहे थे लगातार। तो अब अगर मन नहीं है तो आपको मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या लग रहा है विराट कोहली को। जो कुछ भी चल रहा है, आप लोगों की क्या नहीं राय है? मतलब क्योंकि अब पॉइंट ये है ना सूरज की, बहुत मिक्स खिचड़ी पक रही है, नहीं समझ में आ रहा कि क्या हो रहा है, क्योंकि अलग अलग तरीके की रिपोर्ट्स है। एक सबसे पहली ये रिपोर्ट थी। हाँ। खिचड़ी इज एक्चुअली अ मिक्स। हाँ लेकिन वो शायद दो दालों से ही बनती है ना, चावल और एक दाल से। वो बनाने वाले पे आप कुछ भी डाल दो। हाँ, ओके। तो बात ये है कि पहली ये चीज थी कि वो इंग्लैंड सीरीज खेलने के बाद रिटायर होंगे, ठीक है। सबसे बेसिक ये था, सबसे पहली खबर जो ये थी, जो पीटीआई के हवाले से आई थी। उसके बाद इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज हुई, बहुत सारी चीजें वहां पे बदली। तो आप ये कह सकते हैं कि जी वहां पे चीजें बदली, तो मे बी उस सीरीज का इम्पैक्ट देखते हुए विराट ने ये डिसाइड किया हो कि अब भाई मेरा हो गया, अब मैं इंग्लैंड सीरीज में नहीं हिस्सा लेना चाहता, मैं नहीं वो सीरीज का पार्ट बनना चाहता, अब इसको जाने दो। फिर तीसरी चीज ये आई कि बीसीसीआई ने बोला अब हम आपसे आगे देख रहे हैं, अब आपकी जगह इस टीम में नहीं बन रही है, क्योंकि आपने रोहित को भी ऐसा बोला और आपने विराट को भी ऐसा कहा कि सीनियर साहब अब आप चलिए, अब हम युवाओं को मौका देंगे।
ये भी चलो ठीक है। अगर ये हुआ, ठीक है, ये मतलब यहाँ तक इट्स क्लियर कि हाँ, फिर अगर फिर सामने से अगर उस बंदे ने भी बोला कि भाई मुझे नहीं खेलना, मेरा हो गया, आई एम डन। तो फिर अब आप मना किस चीज़ को रहे हो और क्यों मना रहे हो? आप तो यही चाहते थे ना, फिर आप मतलब एक सीरीज़ क्या हो जाएगा विराट कोहली के उस सीरीज़ में खेलने से? हाँ, मतलब आपके लिए तो वैसे भी मुश्किलें होने ही वाली हैं इंग्लैंड में, तो आप चाह रहे हो मुश्किलें जो है थोड़ी-सी और कम हो, और जो है ये समस्याएँ जो होने वाली हैं, वो अगर हो तो फिर आपको पता रहे कि किसकी गर्दन पकड़नी है, किसको और ये बताना है चीज़ कि हमने किसको पहले भी ज़रूरत देखी है। थी कि जब विराट ने अपनी कैप्टेंसी छोड़ी थी, तो उस टाइम पे विराट बहुत अलग नज़र आते थे। आपको याद होगा 2021-22 का जो समय था, उसके बाद वो वापस एन्जॉय करने लगे थे, नाचते-गाते हुए नज़र आए थे, बट इन बिटवीन ऑफ द टाइम वो बहुत अलग-थलग से नज़र आते थे। आ रहे हैं, खेल रहे हैं, मतलब अलग किस्म के आदमी दिख रहे हैं, कि उस तरीके से एग्रेशन और मतलब बाकी सारी तमाम चीज़ें जो उनसे रिलेट की जाती है, वैसी चीज़ें नहीं दिख रही थी। फिर शुभमन गिल थे साथ में, तो उनके साथ वो अलग हँसी-मज़ाक करते हुए नज़र आते थे। तो अब आपको लगता है कि अब आप एक जाने वाले बंदे को रोक लोगे, फिर वो और आप सोच रहे हो कि उसका जितना भी एक्सपीरियंस है वो सारा एक सीरीज़ में निकाल लोगे, तो क्या क्या वो बंदा वैसा एक्सपीरियंस शेयर करेगा? मतलब जाता हुआ बंदा यार क्या शेयर करेगा? वो तो फ़ोन पे भी या उस तरीके से भी बता सकते हैं जो बताना चाहते होंगे। ऐसा क्या बताएँगे यार, मतलब ऐसा अब एक इतने साल से जो लोग शुभमन गिल वगैरह, यशस्वी वगैरह साथ में खेल रहे हैं, अभी तक ऐसा क्या नहीं सीख पाए थे जो इस एक सीरीज़ में एकाएक फ़ास्ट ट्रैक करके उनको सिखा दिया जाएगा? मतलब मेरा तो अभी भी यही मानना है, अगर विराट कोहली जाना चाह रहे हैं, आप जाने दीजिए। कोई ज़रूरत नहीं, आपके पास बहुत बड़ा टैलेंट का पूल है। आप सचिन से भी उभर गए, आप कपिल देव गए, उनसे भी उभर गए, सुनील गावस्कर गए, आपके कुंबले गए, सबसे आप उभरते चले गए, तो आप जो है आगे बढ़िए, मूव ऑन करिए। और विराट कोहली अगर जाना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल जाने दीजिए। और आशीष कह रहे हैं कि टीम तो निश्चित तौर पर स्ट्रगल करेगी, कोहली रहें या ना रहें। अब समझ नहीं आ रहा है कि मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ ख़ास बड़ा असर पड़ेगा इस चीज़ पर, कोहली को रोकने से। इंग्लैंड में हम कितना स्ट्रगल करते हैं ये सबको पता है। घर पर हम कैसे लोगों को स्ट्रगल करवाते हैं, बाकी टीम्स को स्ट्रगल करवाते हैं, ये भी हमको पता है। जब इंग्लैंड में सीरीज़ होती है, तब हनुमा विहारी को भी सीरीज़ में बुलाया जाता है कि आप आइए, पहले मिडल ऑर्डर सँभालिए, फिर इधर-उधर बैटिंग करके एक पार्टनरशिप दीजिए टीम को, हमने वो होते हुए भी देखा है। तो जब आपको शुरू से ही सब कुछ शुरू करना है, तो आप शुरू से ही शुरू कर दीजिए ना। अच्छा, एक ये इंटरेस्टिंग टेक आया है सुपर चैट के साथ ऋषभ जी का कि क्या विराट अपना क्रिकेट करियर लंबा करने के लिए टेस्ट से रिटायरमेंट ले रहे हैं? इन बिटवीन तो अभी 1 दिन पहले कल ही ये सब चल रहा था कि विराट तो सारे फॉर्मेट छोड़ना चाहते हैं। विराट क्रिकेट ही नहीं खेलना चाहते हैं। विराट कह रहे हैं कि जी क्योंकि टी20 से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था टी20 वर्ल्ड कप जीतते ही। टेस्ट का पता चल गया है, ओडीआई वर्ल्ड कप क्योंकि बहुत दूर है। ये चीज़ हमको याद रखनी होगी कि ये है बहुत दूर। 2027 मतलब अभी लंबा समय है, 2 साल का बड़ा लंबा समय होता है। इन बिटवीन आपको जो प्लेयर्स तैयार करने होते हैं, जो बनाने होते हैं, आप उनको सीरीज़ खिला के तैयार कर सकते हैं। बट विराट ने कहा था कि मैं वो उधर फोकस कर रहा हूँ, मेरा टारगेट है, मैं उस सीरीज में खेलना चाहता हूँ, उस इवेंट में खेलना चाहता हूँ। आरसीबी आईपीएल शुरू होने से पहले उन्होंने ये सारी बातें कही थी और ऐसा ही कुछ रोहित शर्मा ने भी कहा था। मे बी अब उनके दिमाग से ये चीज भी चली गई हो क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी जो कि एक 50 ओवर फॉर्मेट ही है, बट दो बहुत अलग अलग चीजें, दिस इज चैंपियंस ट्रॉफी और ये वर्ल्ड कप। तो मे बी ऐसा कुछ हो गया हो कि भाई अब जीत तो लिया है, अब पता नहीं। ऋषभ का ये भी कहना है कि चूँकि टेस्ट क्रिकेट से बॉडी पे बहुत असर पड़ता है, तो इसलिए हो सकता है कि बाकी करियर लंबा करने के लिए टेस्ट छोड़ने का प्लान कर रहे हो विराट कोहली। मतलब विराट के केस में ना मुझे टेस्ट छोड़ने जैसा नहीं लगता। आप मुझे बताइए सूरज जी आपको लगता है क्या? क्योंकि जिस प्लेयर के लिए जैसे रोहित शर्मा हमेशा कहते हैं मेरे लिए वनडे वर्ल्ड कप से बड़ा कुछ नहीं है और रोहित वनडे के बहुत बढ़िया प्लेयर हैं, ये हम सभी जानते हैं। तो रोहित वनडेज़ इतनी जल्दी नहीं छोड़ेंगे। रोहित ने टी20 छोड़ दिया, रोहित ने इसमें बात भी की कि वैसे तो मैंने टी20 वर्ल्ड कप जीत लिया था, मैं परफॉर्म भी कर रहा था, चीज़ें हमारे लिए बहुत सही जा रही थी। तो ऐसे में आपके दिमाग में एक चीज़ रहती है ना कि यार अभी तो जीता, एक और ट्राई कर लेता हूँ ना, एक और सीज़न ट्राई कर लेता हूँ। क्योंकि ये बाकी स्पोर्ट्स में भी होता है, हमने शरद कमल को भी देखा जब उन्होंने कहा था कि पेरिस के बाद जी मैं अब टीटी नहीं खेलूँगा। आपको याद होगा उन्होंने ऐसी बातें चली थी कि अब मेरा हो गया, अब ये मेरा आखिरी ओलंपिक्स है। लेकिन फिर
टोक्यो से पहले सॉरी, फिर वो पेरिस का हिस्सा रहे थे ना, क्योंकि उसके बीच में 1 साल पहले ही शायद कॉमनवेल्थ या एशियन गेम्स हुए थे जहाँ पे उन्होंने मेडल जीता था, तो उनके दिमाग में था कि व्हाई नॉट ट्राई वन मोर टाइम? जब मेरी जगह बन रही है, व्हाई नॉट ट्राई वन मोर टाइम? और रोहित की तो जगह बन ही रही है ना ओडीआई वर्ल्ड कप में या ओडीआई टीम में। इतनी जल्दी तो उनको कोई हटा नहीं रहा। और सेम ऐसे ही विराट के साथ है कि विराट की हालाँकि अब उनका एवरेज थोड़ा गिर गया है। अब उनका एवरेज 30 के आस-पास का आ गया ना कोरोना के बाद से। पिछले 5 साल में, हाँ। हाँ, तो अब उनका एवरेज खराब हुआ है ना। उससे पहले बहुत शानदार था। कोरोना के बाद उनकी चीज़ें इतनी इतनी अच्छी नहीं रही। दो अब इस पे अलग-अलग किस्म के डिबेट हो सकते हैं कि केएल राहुल का कितना है, शुभमन गिल का कितना है, फलाने का कितना है, लेकिन हर बंदा अपने लिए एक स्टैंडर्ड सेट करके रखता है। विराट कोहली उस किस्म के प्लेयर है जो अपने साथ-साथ अपने अपने टीममेट्स के लिए भी एक स्टैंडर्ड सेट करके रखते थे कि नहीं, इस लेवल पे तो परफॉर्म करना है, इससे नीचे तो फिर नहीं चल पाएगा काम। तो टेस्ट छोड़ना फिटनेस फिटनेस यार उनकी जैसी फिटनेस किसकी होगी?